वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2017 बैच का गणित का थर्ड सेमेस्टर का पेपर, जो मैं आपके सामने यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। a की घात 7 गुणा a की घात -9 का मान होगा। देखिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर रखा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये a की घात 7 माइनस गुणा a की घात -9, इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे जब बेस यानी कि आधार एक जैसे हों। दोनों तरफ आधार a है और बीच में अगर गुणा का चिन्ह हो तो उनकी घातांक आपस में जुड़ जाती हैं। तो यही अगले स्टेप में मैंने उनको जोड़ के लिखा है। और उसके बाद वाले स्टेप में आप देखेंगे कि ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया। तो a की घातांक जो है वो 7 - 9। अगले स्टेप में आप देखेंगे a की घात बचा -2, यानी आपका जो विकल्प 3 है वो सही है, a की घात -2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए a की घात -3 क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी एक विकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है AQ - BQ, वो एक फार्मूला होती है जिसको मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया है, यानी इस फार्मूले को खोल दिया है। यहाँ इस फार्मूले को जब हम खोलते हैं तो एक ब्रैकेट में एक कोष्टक में a - b आएगा, अगले कोष्टक में a की घात 2 प्लस AB प्लस b की घात 2 आएगा। और नीचे ये नंबर आपका पहले से दे रखा है, तो ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास a - b। अतः इसका आंसर हुआ विकल्प 2, a - b। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। इसमें आपसे देखिए पूछा गया है कि 7/20 का भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। जो 7/20 जो भिन्न है, इसका प्रतिशत रूप निकालना है आपको। तो हम सिंपली जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें प्रतिशत रूप निकालना होता है तो हम 100 का गुणा कर देते हैं और ये पूरा नंबर प्रतिशत के रूप में आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100 और 5 का गुणा यहाँ साथ में करेंगे तो 35, यानी आपका आंसर आएगा 35%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि समुच्चय a बराबर 4, 6, 7 और b बराबर 3, 5, 6 हो तो a इंटरसेक्शन b का अवयव होगा। यहाँ आपको समझने वाली बात ये है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इंटरसेक्शन, जो ये सिंबल बना हुआ है इंटरसेक्शन का, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो कॉमन अवयव हो दोनों में, कॉमन अवयव आपका जो दोनों में आएगा, कॉमन एलिमेंट या अवयव, यानी दोनों समुच्चय में से जो कॉमन अवयव आएगा वो हम यहाँ पर अलग निकाल के लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब देखेंगे कि A समुच्चय और B समुच्चय में 6 का जो 6 अवयव जो है, जो 6 एलिमेंट है वो कॉमन है, यानी कि आपका A इंटरसेक्शन B का मान 6 होगा। अगर यहीं आपसे पूछा जाता है यूनियन, तो यूनियन में सारे अवयव जो होते हैं वो लिख दिए जाते हैं साथ में, और जो कॉमन वाला होता है उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 5। 1 वर्ग मीटर बराबर है, यहाँ देखिए 1 वर्ग मीटर। तो चूँकि आप देखेंगे यहाँ पर 1 मीटर जो बराबर होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप 1 वर्ग मीटर निकालेंगे तो यहाँ पर 100 का भी वर्ग हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100 गुणा 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप दोनों तरफ वर्ग निकालेंगे तो ये इधर 100 का भी वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 100 गुणा 100 कितना हो गया आपका 10,000, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका विकल्प 3 सही है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि वाहक चेक किसे कहते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वाहक चेक किसे कहते हैं।
यहाँ मैंने आपको वाहक चेक की परिभाषा लिख दी है और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं कि वाहक चेक वह चेक है जिसे खाता धारक यानी अकाउंट होल्डर जो होता है उसका कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर रुपये को जमा या भुगतान कर सकता है। प्रतिनिधि को चेक देते समय चेक के पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है एवं मात्र चेक देने से ही निकासी हो जाती है। ऐसे चेक जो होते हैं वो जोखिम भरे भी होते हैं, क्योंकि अगर ये चेक कहीं खो गए या गिर गए आपसे तो कोई भी व्यक्ति इनको ले जाकर आपका पैसा अकाउंट से निकाल सकता है। ठीक है, ये होते हैं वाहक चेक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आपका जो पूछा गया है इसमें आपको मैं पहले प्रश्न दिखा देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ लिख लीजिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2। देखिए आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ हम देखेंगे आधार है आपका 1/2 ऐसे लिखेंगे, आधार आपका 6 है और ऊंचाई 4 है। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 से जो 6 या 4 आप कोई भी नंबर काट लीजिए, 4 काटेंगे 2 बार में कटेगा, 6 दूनी 12, यानी आपका जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे 12 वर्ग। यूनिट लिखना ना भूलें, इसकी जो इकाई होती है वो पीछे ज़रूर लिखी जाती है, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है, यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनको समानुपात, सबसे पहले तो आप देखिए ये नंबर समानुपात में कैसे लिखे जाएंगे। समानुपात में हम इसको ऐसे लिखेंगे 9:x, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे 12:16। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो जो अनुपात जो होता है वो एक बटे यानी भाग का ही रूप होता है और समानुपात की जगह बराबर चिन्ह आ जाता है, तो 12/16। अब इसको आगे आप सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि 3 से अगर हम काटें, चलिए बिना काटे आपको दिखाता हूँ मैं। x का अगर हम मान निकालेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा, देखिए x इधर आ जाएगा तो आपका x बराबर जो आएगा 16 गुणा 9। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, 16 गुणा 9 बटे 12। तो 16 गुणा 9 कितना होता है, यहाँ देखिए आपको मैं ऊपर यहाँ बता दे रहा हूँ। 16 गुणा 9 x बराबर आपका आ जाएगा 144। 16 गुणा 9 कितना होता है, 144 बटे 12। इसको काटेंगे 12 बार में भाग जाएगा तो आपका आंसर जो आएगा x बराबर 12। इसको आप क्रम से लाइन से नीचे नोट कर लीजिए, मैं आपको केवल एक शॉर्ट कट में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि x² + 3x - 10, इसके आपको गुणनखंड काटने हैं। तो गुणनखंड काटते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीच वाला नंबर होता है ये जोड़ या घटा के, जो गुणनखंड होते हैं उनको जोड़ या घटा के लाया जाता है और लास्ट वाला नंबर उनके गुणा वाला होता है। आप यहाँ देखेंगे कि ऐसी हमें 2 संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने से 10 आता हो और जोड़ के या घटा के 3 आता हो। तो ऐसी 2 संख्याएं यहाँ आपको मिलेंगी, 5 और 2। देखिए आप इनका गुणा करेंगे तो 10 आएगा। ये नंबर हमेशा गुणा करने पर ही आता है, ऐसे सवालों को इसी प्रकार किया जाता है। और जो बीच में जो नंबर आता है इसको हम इनके जोड़ या घटाने से निकालते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कैसे लिखना है इसको, x² + 5x - 2x - 10। ठीक है, इधर वाला मिटा दे रहा हूँ, इधर ज़रूरत पड़ेगी हमें लिखने के लिए। तो अब यहाँ से x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक x बचेगा और इस नंबर से x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ +5 बचेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से -2 कॉमन लें तो आपका देखो -2 तो निकल गया, तो प्लस का x बचा
और यहाँ चूँकि माइनस साइन जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका प्लस 2 कॉमन निकल गया तो 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम x प्लस 5 पूरा कॉमन लेना है, दोनों तरफ है ना, दोनों पदों में x प्लस 5 है, अगर हम पूरा कॉमन ले लें तो यहाँ ब्रैकेट में ये x बचेगा और ये -2 बचेगा। तो ये आपके हो गए इसके गुणनखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि एक 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाला सवाल। देखिए यहाँ पे आपको लंबाई, आप देखेंगे यहाँ आपको दी गई है लंबाई यानी L बराबर 6.0 मीटर, ठीक है। ऊंचाई यानी h बराबर दिया गया है, हाइट जो होती है वो आपको दी गई है 2.5 मीटर, ठीक है। और आपकी जो मोटाई यानी कि विड्थ जो होती है वो आपको यहाँ पे दी गई है 15 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 15 को हम लिखेंगे 0.15 सेंटीमीटर। आयतन जो होता है, आयतन बराबर आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई आपकी 6 है, चौड़ाई आपकी 0.5 है और ऊंचाई आपकी 2.5 है। अब इन सब का यदि हम गुणा करते हैं, और ये आपको याद रखना है इसकी यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ पे आपका आएगा जो आंसर निकल के आएगा, देखिए गुणा करते हैं हम चलिए यहाँ पे, पहले इसको मिटा के थोड़ी जगह करते हैं यहाँ पे। 6 गुणा 2.5 गुणा 0.5 0.15, ठीक है। ये आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, तीनों को गुणा मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब इनका गुणा करना बाकी है, तो गुणा आप कर दीजिए। दशमलव का गुणा है, टोटल सबका गुणा करने के बाद जितने अंक बाद कुल मिला के दशमलव है वो हम लगा देंगे। तो 25 का होता है 150, और 150 में अगर हम 15 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 225 और 1 0। अब कुल मिला के कितने अंक बाद दशमलव आएगा, देखिए 1 2 ये और 1 अंक बाद यहाँ पे, यानी 3 अंक बाद दशमलव आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 225 2.25 घन मीटर, ठीक है। आपको समझ में ना आए कहीं भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 9 सही 4/5 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 9 सही 4/5, ठीक है। माना हमने इसमें x का गुणा किया और गुणनफल कितना आना चाहिए, 42, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 निम 45 और 4 49/5 गुणा x बराबर आपका आना चाहिए 42। इस साइड देखिए, अगर हम x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आपका रहेगा 42, दूसरी तरफ तो 42 है ही, और इधर जो 49/5 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 5/49 हो जाएगा आपका, कितना 5/49। अब इसको हम 7 से काटें अगर, तो 7 6 42 और 7 7 49, यानी आपका x बराबर निकल के आया ये 6 और 5 गुणा में बटे 7। तो x बराबर आपका निकल के आया है 5 का 30 बटे में आपका 7, ठीक है। 5 का 30 बटे 7। इसको हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 का इसमें भाग लिख के भाग दिया जाएगा और सही बटे के रूप में हम इसको लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4 सही, यानी 7 चौके 28 होते हैं, तो 4 सही 2/7। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न है। पूछा गया है आपसे कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हमें जो हमारा अमाउंट होगा, जो हमारा मिश्र धन होगा वो निकालना पड़ेगा। और मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है ए बराबर, ए मतलब मिश्र धन, ए को हम मिश्र धन ही बोलते हैं, ए बराबर P1 + R/100 की पावर T यानी टाइम। ठीक है, तो ए यहाँ से आपका निकल के आएगा। पी आपको यहाँ पे मूलधन दिया गया है 100,000 रुपये, और यहाँ पर 1 + R यानी दर जो दी गई है वो 10% दी गई है, R/100, और समय 2 वर्ष दिया गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 1000, ये देखिए 10 से 100 कटेगा 10 बार में, तो आपका 1000 के बाद ये कोष्टक में जो आएगा नंबर 1 + 1/10 की घात 2, 1 + 1/10 की घात 2। अब चलिए इसको मैं आगे आपको दिखा देता हूँ करके कैसे करेंगे। ये पूरा सवाल यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, अगली स्लाइड में इसको हम सॉल्व करेंगे। आप वीडियो रिवाइंड करके इसको पूरा देख लेना। देखिए इसको हम अब अगली स्लाइड में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए बराबर आपका आएगा 1000 ब्रैकेट में जो लिखा था 1 + 1/10 की पावर 2, 1 + 1/10 की पावर 2। ठीक है, 1000, और यहाँ हम निकालेंगे 10 एकम 10 और 1 11/10 की घात 2 आएगा, और यहाँ लिखेंगे 1000। फिर अब ये घात 2 है, इसको आप खोल दें तो ये इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, एक ये वाली जीरो और एक ये वाली, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। आपका बचेगा 11 में 11 121, और 10 में गुणा करेंगे तो ये आप सारे नंबर गुणा कर लीजिए अलग रफ कॉपी पे, ये इतना आपका आ जाएगा। ये तो आपका आ गया मिश्र धन। तो ब्याज जो होता है, चक्रवर्ती ब्याज को बोलते हैं CI, वो होता है आपका A - P यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आपका CI जो निकल के आएगा, A हमने कितना निकाला 1210, और जो हमारा मूलधन था वो था 1000 रुपये। आपका यहाँ से ब्याज निकल के आएगा 210 रुपये। ठीक है, आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लें, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आयतन निकालना है। देखिए घनाभ मैंने यहाँ पे बना रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी उनको लिख भी रखा है। अब हमने x कैसे लिखा है, देखिए जब भी आपको कोई अनुपात में चीज़ दी जाए तो उसमें आप एक कोई भी राशि से, जो आपकी एल्जेब्रिक राशियाँ होती हैं, बीजगणितीय राशियाँ होती हैं, उनसे आप गुणा कर दीजिए, किसी से भी A B C X Y Z किसी से भी गुणा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमें लंबाई जो मिलेगी, अनुपात दिया है तो लंबाई, देखिए जो पहले लिखा है उसका अनुपात पहले वाला ही होता है। लंबाई आपकी 4x, हमने x से गुणा कर दिया। चौड़ाई यानी b बराबर 5x, ठीक है, और ऊंचाई यानी h बराबर 6x। ये मैंने यहाँ पे चित्र में भी दिखा रखी है आपको। अब आयतन जो है आपका 960 घन सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयतन होता क्या है, आयतन पहले आप लिखिए, आयतन आपको कितना दिया गया है 960, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप इन सारी राशियों को यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। ये आपका आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर 960। अगर हम तीनों नंबर्स का गुणा करें तो देखिए कितना आएगा, 5 चौको 20 छिक्का 120, और x 3 बार गुणा हो रहा है तो x का क्यूब, यहाँ आपका आ गया 960। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x क्यूब कितना आ रहा है, x क्यूब, तो जो 120 इधर गुणा में है वो उधर चला जाएगा भाग में, 960 डिवाइड बाई 120, ठीक है। ये कटेगा 120 से 8 बार में, यहाँ निकल के आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि x क्यूब बराबर हमारा निकल के आया 8। तो अगर हम दोनों पक्षों का घनमूल लेते हैं यहाँ पे, तो 8 का घनमूल होता है 2,
तो x बराबर आपका निकल जाएगा 2। अब आपसे राशियाँ पूछी गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। तो आप यहाँ पे देखिए x का मान हमने निकाल लिया है। आप यहाँ पे x का गुणा करते जाएं सब में, आपके आंसर आएंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ये आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर की गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे ये ऊपर है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हम इसको किस प्रकार सेट करें कि यहाँ पे एक ऐसा बहुपद बन जाए जिसके गुणनखंड बन सकते हो। तो सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस कॉमन लिया गया है और सब अंदर वो चिन्ह जो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब जो अंदर वाली संख्याएं हैं उनमें देखिए आप y+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। इस प्रकार आप देखेंगे y+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ से जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, यहाँ भी जो ये है ये ऊपर है घातांक के रूप में, तो ये बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस b और a प्लस b। ये दोनों नंबर ब्रैकेट में गुणा में रहते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी लिखा है, बस इतना ही किया गया है। आप इसको बार बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने बताया उसको देखिए समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपसे देखिए पूछा गया है कि एक वृत्त में, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो वृत्त रहा, यहाँ पे केंद्र से एक, पहले तो ये आप देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची गई है, ये वाली ऐसे जो है ये वाली, और केंद्र से इस जीवा की दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो आपको एक यहाँ पे प्रमेय याद रखनी है कि केंद्र से जब भी जीवा पे कोई, देखिए सबसे जो अगर हम दूरी नापते हैं तो वो न्यूनतम दूरी के रूप में होती है, और न्यूनतम दूरी हमेशा नापी जाती है लंब डाल के। तो केंद्र से इस जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं, वृत्त के केंद्र से किसी भी वृत्त की जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर 2 हिस्सों में बांट देता है। तो ये 10 था, ये 10 था, तो यहाँ पे एक हिस्सा इसका 5 हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या पूछी गई है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक के मिला दें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये अगर हमने जो मिलाया है, जो मिलाई वाली लाइन है यहाँ पे, ये त्रिज्या हो रही है वृत्त की, और इसको हमने मान लिया x, और ये समकोण त्रिभुज का हो गया आपका कर्ण। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो प्रमेय होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही यहाँ पे लगेगा। कर्ण को हमने x माना है और इसको सॉल्व करके यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दी 13, ठीक है। और जो x है वही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये आपका आ गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि 1 से 20 तक की संख्या, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है पदों का कुल योग और कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे 1 से 20 तक की सारी संख्याओं को हमने यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। 1 से 20 तक की सारी संख्याओं को हमने यहाँ पे जोड़ा है। जो सम संख्याएं होती हैं उन्हीं को जोड़ा है केवल, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सम संख्याओं का पूछा गया है। और कुल सम संख्याएं हम गिनेंगे कितनी है, ये कुल सम संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लिखा है नीचे। कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, 10। ये आपका आ गया 110/10 यानी 11। जो समांतर माध्य होगा वो आपका होगा 11। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, e⁻x, अगर e⁻x बराबर a होता है तो यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला बनता है आपका। अगर इसको लॉग के रूप में लिखना है तो आपको याद रखना होगा कि ये x बराबर आपका हो जाएगा, घातांक जो होती है उसके बराबर में आएगा आपका log e a। आप देखिए मैंने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, उसी से ये सारे नंबर सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ घातांक आ गया बराबर में, ठीक है, और जो a की जगह है वो यहाँ आ जाएगा, और e जो होता है वो बेस होता है आपका,
ठीक है, ऐसे ही दोनों मैंने सॉल्व किए हैं। इस फार्मूले को आप याद रखिए, ये आपका लॉग के रूप में लिखने के लिए बहुत काम आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको हम देखेंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि एक समद्विबाहु कहा गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण के 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण के मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया है यहाँ पर, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और हमने माना इसकी ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपका AB बराबर AC है। ठीक है, और अगर जो 2 भुजाएं बराबर होती हैं उन्हीं में बने हुए कोण भी, ये वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण जो है कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो कोण होंगे आपके बराबर होंगे, एक ये कोण, ठीक है, ये कोण बराबर है आपके। चलिए आगे देखते हैं हम। मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ये हमने लिया था ABC, ये कोण इसके बराबर है, AB बराबर AC लिया है हमने। ठीक है, अब देन हम इसको देखेंगे कि क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है प्रश्न में आपसे कि समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। अब हमने मान लिया कि जिसमें तीसरा कोण हमने मान लिया ये वाला कोण जो तीसरा है वो x है, तो ये वाले कोण जो आपके हो जाएंगे 4 गुना हो जाएंगे, यानी 4x। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा ही कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो उसी से हम इसको निकालेंगे। तो त्रिभुज के ये 3 कोण जो हैं इनको जोड़ दीजिए आप। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 180 अंश आ गया ये। इसको जोड़ने के बाद देखिए x 4x और 4x 8 और 1 9x आ गया आपका बराबर 180 अंश। यानी यहाँ पे जो आपका x का मान आएगा निकल के वो आएगा 20 अंश। 9 इधर आएगा पक्षांतर होके भाग में, और भाग करेंगे अगर 9 से तो आएगा 20 अंश। यानी आपका एक कोण जो हो गया वो हो गया 20, और बाकी बचे हुए आपके हो गए 80 और 80, 20 चौके 80। ठीक है, एक कोण हो गया 20 और बचे हुए हो गए 80 और 80 अंश। ये आज का अंतिम प्रश्न था। ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ऐसी ही मज़ेदार मैथ्स की वीडियो और पुराने पेपर के हल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।